बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम पुनः वॉक थ्रू बाइबल में तीसरा पार्ट के ओर हम जाएंगे। तीसरा पार्ट है जल प्रलय। जो जल प्रलय दुनिया में आया उसी समय जो वो घटना है उसके द्वारा हम कुछ बातों को सीखेंगे। हम प्रियो, ये जल प्रलय के द्वारा हम सीखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है, परमेश्वर धर्मी को न्याय से बचाएगा और अधर्मी को न्याय से दंड देगा। हम प्रियो, यही महत्वपूर्ण बात है। इसमें हम देखते हैं आदम और हवा पाप करके परमेश्वर के विरोध वे लोग पाप करके जो बगीचा से बाहर आ गए थे। उसके बाद बहुत सारे संतान उत्पन्न होने लगा। उसमें 7वां पीढ़ी का जो व्यक्ति था वो है एनोक। जो एनोक है अपना 65 साल तक अपना जीवन में ऐसा ही जी रहा था, लेकिन 65 साल के बाद उनका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने लगा। वो एक अच्छा जीवन, एक परमेश्वर के बाता हुआ एक गवाही जीवन जीने लगे। उसका भी एक कारण है। उसका कारण यह है, जो अपना 65 साल में उनका जो बच्चा हुआ उनका नाम रखा मेतुसलाह। हम प्रिय भाइयों बहनों, उत्पत्ति 5वां अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है, वो बेटा के लिए मेतुसलाह नाम रखा था। मेतुसलाह का अर्थ क्या है? जब वह मरेगा तब ये घटित होगा। जब वह मरेगा तब ये घटित होगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो मेतुसलाह का अर्थ को ही जब एनोक के लिए समझ में आया, उस समय से उनका जीवन बहुत बड़ा बदलाव में आने लगा। हम प्रियो, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो संसार में रहते थे वो कौन है आपको पता है? वो है मेतुसलाह। मेतुसलाह 969 साल उन्होंने जीवन जिए हैं। ये संसार पे क्यों इतना साल मेतुसलाह जीवन जिया है? उसका भी एक कारण है, क्योंकि ये दुनिया पाप में डूब गया। इसलिए उसको सही करने के लिए परमेश्वर के लिए ये संसार को, जो पापी लोग हैं, उसको मिटाना ही पड़ता था, क्योंकि पूरा पाप बढ़ गया था। इसलिए ही परमेश्वर उसमें भी तुरंत, जब मनुष्य ने पाप किया, तुरंत उनको नाश नहीं किया प्रियो, उन्होंने धीरज धरा। परमेश्वर का धीरज को हम देखते हैं। हम प्रियो, परमेश्वर धीरजवंत है। हमारे जीवन में भी हम कभी कभी देखते हैं इतना पाप कर रहे हैं, इनको क्यों परमेश्वर दंड नहीं कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं बोलकर हम भी सोचते हैं। लेकिन प्रियो, आपको मैं बताता हूँ, जो दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9वां वचन में उसके लिए जवाब है। परमेश्वर चाहता है ये सारे जो पापी है वे लोग मन फिराए हैं, परमेश्वर के ओर से आ जाएं, परमेश्वर के बातों को माने। इसलिए परमेश्वर धीरजवंत है, इसलिए वो धीरज धरता है। संपूर्ण विश्व के विनाश का कारण क्या है? परमेश्वर ये सारे दुनिया को मिटाने का कारण क्या है? प्रिय भाइयों बहनों, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय उसका 5वें वचन में लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई ही होता है। हाँ प्रियो, ये जो परमेश्वर ये मनुष्य को मिटाने का कारण ये था, वे लोग बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। एक जगह नहीं, दूसरा जगह नहीं, सारे संसार में फैल चुका था। हाँ, हम जानते थे जो पाप है एक संग्रामिक कोड है। पहले एक व्यक्ति इसमें फंसा, फिर एक परिवार में, और फिर पूरा समाज में ये फैल गया प्रियो। इसलिए ही परमेश्वर मनुष्य को, सारे मनुष्य को
सारे संपूर्ण पृथ्वी को परमेश्वर नाश करना पड़ा। हाँ प्रियो, वचन में नीति वचन उसका 23 उसका 7वां वचन में हम देख सकते हैं, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। हाँ प्रियो, मनुष्य का जीवन में जो विचार कैसे करते हैं, उनका सोच, उनका हृदय से जो सोचते हैं उसके जैसा ही उनका जीवन भी रहेगा प्रियो। इसलिए ही हमारा विचार को हम संभालना बहुत ज़रूरत है। जॉन स्टार्ट करके एक परमेश्वर का दास ऐसा कह रहा था, पवित्र जीवन का रहस्य पवित्र विचार में ही है। पवित्र जीवन के रहस्य पवित्र विचार में ही है। हाँ प्रियो, हमारा जो विचार के अनुसार ही अगर हम पवित्रता के हम सोचेंगे, हम पवित्रता का जो हमारा हृदय में उत्पन्न होगा, हमारा जीवन में भी वो पवित्रता रहेगा। अगर हमारा जीवन में जो हमारा सोच में, हमारा सोच विचार में गलतियाँ और पाप उत्पन्न होगा तो हमारा जीवन में भी पाप ही रहेगा। हाँ प्रियो, इसको ही जो रिचर्ड चिप्स करके एक परमेश्वर का दास ऐसा कह रहा था, विचार ही कर्मों के बीज है। विचार ही कर्मों के बीज है। हाँ प्रियो, हमारा विचार को संभालना बहुत ज़रूरत है। जो हमारा विचार में जब पाप आती है, हमारा क्रिया में वो बदल जाती है। हाँ, इसलिए ही परमेश्वर बहुत दुख हुआ। सारे जो सृष्टि के देखने के समय आनंदित हुआ, लेकिन मनुष्य ने जब पाप किया, पाप पूरा दुनिया में फैल गया, परमेश्वर बहुत दुख हो गया। हाँ प्रियो, पाप परमेश्वर का हृदय को दुखी करता है प्रियो। लेकिन उसी समय ऐसा ही नहीं, परमेश्वर का जो दृष्टि नूह के ऊपर परमेश्वर का दृष्टि डाले थे। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, नूह परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह पाया। उत्पत्ति उसका 6:8 में लिखा है। वो अनुग्रह पाने का जो एक व्यक्ति जो सारे दुनिया में एक धर्मी व्यक्ति था, ऐसा लिखा है, नूह की एक धर्मी और खरा था। हाँ प्रियो, एक खरा जीवन माने एक निर्दोष जीवन, एक अच्छा जीवन जो परमेश्वर के नज़र में जो अनुग्रह पाया, इसलिए पाया वो धर्मी और खरा था। हाँ प्रियो, ये खरा जीवन, ये पवित्र जीवन उनका जीवन में कैसे आया? सारे दुनिया पाप में डूब गया, लेकिन नूह का जीवन में कैसे ये खरा जीवन आया? इसका भी कारण है प्रियो। इसका कारण है नूह परमेश्वर के साथ साथ चला। उत्पत्ति उसका 6:9 में लिखा है, वो परमेश्वर के साथ साथ चला। इसलिए ही हाँ प्रियो, हमारा जीवन में भी परमेश्वर के साथ साथ चलने के एक जीवन मेरे लिए, अगर आपके लिए है, तो हमारा जीवन में भी एक खरा जीवन, एक पवित्र जीवन हम जी सकते हैं। इसमें दूसरी बात है जो नूह के बारे में हम देख सकते हैं प्रियो, उन्होंने विश्वास किया। उसी समय तक दुनिया में कोई बारिश नहीं गिरा, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं बारिश गिरेगा और सारे लोग ये पानी में डूब जाएंगे। इसलिए उससे बचाने के लिए एक जहाज बनाओ। हाँ प्रियो, नूह ने उसके ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, इसलिए तुरंत उन्होंने जहाज बनाया। हाँ प्रियो, विश्वास का अर्थ क्या है आप जानते हैं? विश्वास का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा को तब भी पूरा करना जब आप उसे पूरी तरह से नहीं समझते। हमारे लिए कुछ बातें समझ में नहीं आता है, फिर भी हम परमेश्वर के ऊपर, जो व्यक्ति विश्वास करता है वो आज्ञा मानता है। जो विश्वास है आज्ञाकारिता को लाता है, अविश्वास अवाज्ञा को लाता है। आज्ञाकारिता, जो नूह का आज्ञाकारिता ही उनको और उनका सारे परिवार को बचाया प्रियो। साथ साथ वो 120 साल जो जहाज बनाने में जुटे रहा, वो और उनका परिवार सब लोग मिलके जो जहाज को बना रहे थे, 120 साल बनाए थे।
वो ऐसा चुपचाप नहीं रहा, अपने परिवार को बचाना है, यही काफ़ी है बोलकर वो चुपचाप अपना जहाज को नहीं बनाया प्रियो, साथ साथ उन्होंने प्रचार भी किया है। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका 5वां वचन में लिखा है, धार्मिकता का प्रचार करके उसमें लिखा है। हाँ प्रियो, वो दूसरे लोगों को प्रचार भी किया। क्या प्रचार किया? जो पाप की दंड आने वाला है, पाप से मन फिराव करके उन्होंने 120 साल जो लोगों से उन्होंने प्रचार किया है। और एक और बात हम समझने के बात है प्रियो, वो ये है, जहाज में एक ही दरवाजा था, जहाज में एक ही दरवाजा था। ये वो इसको दर्शाता है हमारा उद्धार के लिए, जो पाप से जो नाश है उससे बचने के लिए एक ही दरवाजा है, वो है प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 9वां वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं द्वार हूँ। हाँ प्रियो, जो दुनिया एक दिन मिटने वाला है, जो पाप के कारण सारे लोग मिटने वाले हैं, लेकिन हम और आप और मैं सब लोग बचना है तो जो द्वार है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा। जब जहाज में प्रवेश किया, अकेला नूह नहीं है, नूह, उनका पत्नी और 3 बेटे और 3 बहुएं, 8 लोग जो जहाज में प्रवेश किए थे। साथ साथ हर एक जानवर, हर एक उड़ने वाले पक्षी, हर एक रेंगने वाले में 2-2 जोड़ी जो जहाज के अंदर प्रवेश हो गया। जो जहाज के अंदर वे लोग कितना दिन रहा मालूम है? वो 1 साल और 10 दिन जहाज के अंदर रहते थे। हम प्रियो, उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय 11 से 13 तक आप पढ़िएगा। जब नूह का 600 साल हुआ, उस समय दूसरा महीना 17 तारीख उन्होंने प्रवेश किया। और लिखा है वो उत्पत्ति 8वां अध्याय 13 और 14 वचन को आप पढ़िएगा। वो 601 वर्ष हुआ, उस समय दूसरा महीना 27 तारीख उन्होंने बाहर आया। हाँ प्रियो, 1 साल 10 दिन वो जहाज के अंदर ही रहा। हाँ प्रियो, इसमें एक बात हम सीखने की बात है, वो बात यह है, वो 1 साल 10 दिन पूरा अंदर रहा होगा, पूरा जानवर को वो खाना खिलाया होगा। ये लोग भी जो अपने आप को संभालने में बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ प्रियो, आज्ञाकारिता की कीमत चुकाना पड़ता है। इसके द्वारा हम ये सीखते हैं, आज्ञाकारिता की कीमत चुकाना पड़ता है, लेकिन अवाज्ञा की उससे भी ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ता है। हाँ प्रियो, जो आज्ञाकारी बनने से वे लोग जहाज बनाने में मेहनत रहा, और जहाज के अंदर जानवरों के साथ बहुत परेशानी उठाए होंगे। हाँ, बल ही उन्होंने एक कीमत चुकाया आज्ञाकारिता के लिए। लेकिन प्रियो, जो अवाज्ञा किया, जो आज्ञा को उल्लंघन किया, वे लोग और ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ता, और ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ा था। क्यों? वे लोग नाश हो गए थे, नाश हो गए थे प्रियो। इसलिए हम हमेशा आज्ञाकारिता में बने रहें। परमेश्वर का हर एक आज्ञाओं को हम मानना जरूरत है। बल्कि ये पापमय संसार में आज्ञा को मानने के समय कुछ हमारे जीवन में हमारा दुख और संकट आ सकता है, परेशानी आ सकता है, विरोध आ सकता है, फिर भी हम आज्ञा को मानना जरूरत है। आज्ञा मानने के लिए कुछ कीमत चुकाना पड़ता है, लेकिन हम आज्ञा उल्लंघन करेंगे, इससे ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगा। हाँ प्रियो, ये पूरा जो जल प्रलय का घटना के द्वारा हम एक महत्वपूर्ण बात सीखते हैं, वो ये है, परमेश्वर धर्मी को न्याय से बचाता है और अधर्मी को न्याय से दंड देगा। यही हम जल प्रलय का जो घटना से हम सीखते हैं प्रियो। हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार विश्वास के द्वारा आज्ञा माने, और आने वाला जो घटना है, जो आने वाला है, उसमें से बचने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह जो एक ही द्वार है उसके ऊपर पूरी तरह हम विश्वास रखें, हम बचाए जाएं। ऐसा ही प्रभु आपको और आपको परिवार को हम सबको आशीष करें। धन्यवाद।